Welcome to our YouTube channel Study Cell. Now we have chapter 2 solution and few questions related to our CBSE board and NCERT questions which are really important for you. Question number 1. A solution of glucose in water is labeled as 10%. What would be molarity and molality of the solution? Density of the solution is 1.2 gram पर ml. ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और 2014 सीबीएसई में आया हुआ है. देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, ये आपको देखना है किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ग्लूकोज का हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है. कहां से कंक्लूड किया हमने, उसने बोला लेबल्ड एज 10%, और ये हमें क्या दे रखा है 10%, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है. इसका मतलब ग्लूकोज क्या है 10 ग्राम है हमारे पास, और जो बाकी बचा हुआ क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट. वो क्या होगा सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या हमारे पास वाटर में बनाया है ना. सॉल्यूशन किस में बनाया है, वाटर में. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 90 ग्राम हो जाएगा. कितना हो जाएगा 90 ग्राम हो जाएगा. हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ग्लूकोज के लिए, नंबर ऑफ मोल्स फॉर ग्लूकोज कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास. गिवन मास कितना है हमारे पास 10, कितना है 10, और ग्राम मोलिकुलर मास ग्लूकोज का कितना होता है हमारे पास 180. कितना होता है ग्राम मोलिकुलर मास 180 ग्राम्स होता है. ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास C6H12O6. पुट कर देंगे यहां 180, 1/18 के आगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं. हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved per liter of the solution, per liter of the solution, volume of solution, राइट. यही फॉर्मूला होता है. अगर ये हमारे पास किस में है, ml में है, तो हम क्या कर देते हैं डिवाइड बाय 1000, जिससे क्या होता है ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाता है. इस क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, हमें डेंसिटी गिवन है. क्या गिवन है, डेंसिटी. उसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे. कैसे, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. यही होती है मास बाय वॉल्यूम. हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी. और जो मास है हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है हमें 100 दे रखा है. कितना दे रखा है 100, और डेंसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.2 ग्राम पर ml हमें दे रखी है. और ये किसमें, ग्राम्स में. ग्राम से ग्राम्स क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां से क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम. ये किसमें निकल के आया, ml में. तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे इसकी. क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1/18 के आगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, ये वैल्यू पुट कर देते डायरेक्ट यहां से 100 इंटू 1.2 ml में था, तो क्या करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमें क्या करनी पड़ेगी, यहां मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है, यहां मोलैरिटी हमारी सोल्व होके आती है 0.67 मोलर हमें यहां मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं मोल्स पर लीटर. यहां आंसर लिख सकते हैं. अभी सेकंड पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, हमें क्या निकालनी है, मोलैलिटी भी निकालनी. क्या निकालनी है, मोलैलिटी. और मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास, स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं. मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किस में दे रखा है, अगर ग्राम्स में दे रखा है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम यहाँ पहले कैलकुलेट कर चुके, कितने आ चुके हैं 1/18, यहाँ पुट कर दिया हमने 1/18। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था हमारे पास 90, कितना है 90 ग्राम्स में है, तो 1000 से यहाँ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करते तो हमें कितना मिलता है आंसर 0.62 m। स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका मतलब क्या है मोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हमारे पास है मोलल सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द solubility of pure nitrogen gas at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere is 6.8 into 10 की power minus 4 mole per liter. What is the concentration of nitrogen dissolved in water under atmospheric condition? The partial pressure of nitrogen gas in the atmosphere is 0.78 atmosphere. देखिए हमें क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ एटमॉस्फेयर दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है, सोल्युबिलिटी दे रखी है किसकी, प्योर नाइट्रोजन गैस की 25 डिग्री सेल्सियस पे। और हमें क्या बताया, पार्शियल प्रेशर गिवन है, क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है किसका, नाइट्रोजन गैस का, कितना बताया है 0.78 एटमॉस्फेयर। हमें यहां देखने पर पता चल रहा है कि जो सोल्युबिलिटी का, कंसंट्रेशन का जो हमारे पास रिलेशन है वो किसने बताया था, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें हेनरी ला ने क्या बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। या फिर हम किसके टर्म से बात कर सकते हैं, मोल टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। और हमारे पास साथ के साथ जो हमारे पास क्या है मॉडिफिकेशन है हेनरी लॉ की, वो क्या थी कि जो सोल्युबिलिटी होती है गैस की किसी भी लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ये भी हमारे पास क्या है मॉडिफिकेशन है किसकी, हेनरी लॉ की। तो वही कंसेप्ट हमें क्या करना है यहाँ पे लगाना है, क्या है वो कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या है कि जो सोल्युबिलिटी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस के। जैसे हम क्या करते हैं, हम यहां से हटाएंगे तो क्या आएगा, एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा जो क्या होगा हेनरीज कांस्टेंट, जो क्या होगा ऐसे S इज इक्वल टू KHP। KH क्या हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट, क्या है हेनरीज कांस्टेंट। और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इस KH की, हेनरी कांस्टेंट की, उतनी ही क्या होगी सोल्युबिलिटी किसी भी गैस की लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर KH की वैल्यू ज्यादा होती है तो सोल्युबिलिटी क्या होती है हमारे पास कम होती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ हमें अप्रोच लगानी है, दो चीजें गिवन है, हम यहाँ बना लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या सोल्युबिलिटी 1 है, KH क्या हमारे पास हेनरी कांस्टेंट, ये क्या हमारे पास पार्शियल प्रेशर 1। ऐसे ही हमारे पास क्या है सोल्युबिलिटी 2 KH, तो सेम रहेगा उसी के लिए, जो हमारे पास गैस है उसका कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। दोनों को क्या कर लेता हूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर लेता हूं मैं डिवाइड कर लेता हूं, यानी कि S1 बाई S2 इज इक्वल टू KH P1 KH P2। KH से KH क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम क्या निकालना है, हमें S2 निकालना है, हमें निकालना क्या है S2 को निकालना है। तो S2 कैसे निकल सकता है, अगर क्या हो हमारे पास S1 बाई P1 हो और इंटू P2 हो हमारे पास। देखिए इनिशियल सोल्युबिलिटी कितनी थी हमारे पास 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर है, इंटू P2, जो P2 कितना दे रखा हमें, ये कंडीशन है P2 की कितनी दे रखा है 0.78, कितना दे रखा है 0.78। और इनिशियल पार्शियल प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर, कितना है 1 एटमॉस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर क्या होगा कैंसिल आउट होगा, और यहां पे आपके पास क्या होगी सोल्युबिलिटी निकल के आएगी कितनी 5.304 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल
पर लीटर निकल के आएगी। तो इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन की जो अप्रोच हो सकती है वो आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल सकता है। ये किसके ऊपर बेस्ड था, हमारे पास हेनरीज लॉज के ऊपर बेस्ड था, और जो किसमें आता सीबीएसई दिल्ली 2019 में क्वेश्चन 2009 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mm mercury and 415 mm mercury respectively. Calculate vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin. और जो ये हमारा क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है, रोल्स लॉ के ऊपर बेसिस है। किसके ऊपर है, रोल्स लॉ के ऊपर बेस दिया हमारा क्या है क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है PA मान लेते हैं, किसका, डाइक्लोरोमीथेन का, CH2Cl2 जिसका फॉर्मूला होता है। कितना दे रखा है, पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है डाइक्लोरोमीथेन का 415, कितना दे रखा है 415 mm दे रखा है। और P0B मान लेते हैं, किसका है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 जो कितना दिया है 200 mm हमें दिया है। तो जो रोल्स लॉ होता है हमारे पास, उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, रोल्स टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर यहाँ पूछा है आपको, वेपर प्रेशर पूछा है हमसे, वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB के इक्वल होगा। किसके इक्वल होता है, PA प्लस PB के इक्वल होता है। जो PA होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, P0A इंटू XA। P0A क्या हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट, और XA क्या हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट कंपोनेंट यानी कि A कंपोनेंट। तो मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ इसके लिए वैल्यू PA0A की, तो हमें गिवन कितना है 415, लेकिन XA नहीं है हमारे पास, और XA क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, है ना, क्या चाहिए हमें, मोल्स चाहिए। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ, मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास। किसका निकाल लेते हैं, CH2Cl2 का। जो हमारे पास मोलर मास होता है वो कितना होता है, 85 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है, 85 ग्राम पर मोल हमारे पास होता है। वहीं मोलर मास किसका, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का कितना होता है हमारे पास, 119.5 ग्राम पर मोल। और क्वेश्चन में हमें मास भी गिवन है। क्या है, क्वेश्चन में मास गिवन है। तो मोल्स निकाल लेंगे सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या होगा, मास कितना दे रखा है 40, और मोलर मास कितना है 85। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करते हैं हमारे पास आता है 0.47 मोल आंसर आते हैं। फिर निकालते हैं कि इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, NB से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके इक्वल होगा, हमारे पास कितना गिवन है 25.5 डिवाइड बाय कितना 119.5। इसको सोल्व करते हैं कितना आता है हमारे पास 0.213 मोल आता है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालनी है हमें, किसकी, XA की निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं, XA मतलब किसकी निकाल रहे हैं हम, डाइक्लोरोमीथेन की निकाल ले। किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। तो Na कितना हमारे पास 0.47 प्लस 0.213 है ना, 213। हम इसको क्या करते हैं, जब सोल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है 0.688 हमें मिलता है। और B के निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला है XA प्लस XB किसके इक्वल होता है 1। जो हमारे पास टोटल मोल फ्रैक्शंस लेते हैं हम, सम करते हैं उनका, तो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। XA हमारे पास है कितनी है 0.213, पुट कर देते हैं वैल्यू कितनी आ जाएगी, XB की भी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ कितना है 0.688 है, कितना है 688। तो 1 माइनस 0.688 हमें करना है। तो इसको करते तो कितना बचेगा 0.312, कितना बचता है हमारे पास 0.312 यहाँ बचता है हमारे पास। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शंस आ चुकी हैं। अब ये वैल्यू हमें क्या करनी है, जस्ट इसके अंदर पुट करनी है। तो P टोटल क्या होगा हमारे पास, P टोटल इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB। P0A कितना है हमारे पास 415, कितना है 415, और मोल फ्रैक्शन कितनी निकाली थी XA की
688 प्लस पी नॉट बी कितना था हमारे पास 200, कितना था 200 इंटू एक्स भी कितना निकाला है 0.312 है ना 312। और इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा हमारे पास 285.52 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 62.4। इन दोनों को सम करेंगे कितना हो जाएगा 347.92 mm मरकरी के इक्वल होगा। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, अभी इसने साथ के साथ बोला कि आपको क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर स्टेट। किसमें निकालनी है? वेपर स्टेट में। तो कैसे निकाल सकते हैं वेपर स्टेट में? हमारे पास फॉर्मूला था, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे वाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी है ये हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर स्टेट। इन वेपर स्टेट और वेपर फेज किसके इक्वल हो जाएगा? जो उसके पार्शियल प्रेशर है, जो उसका क्या था पार्शियल प्रेशर, जो हमने क्या किया यहां से डिटरमाइन किया ना, यहां ये निकाला है ना, वो पार्शियल प्रेशर लेना है हमें। देखिए एक मिनट दोबारा दिखा देते हैं, कहाँ है आपके पास पार्शियल प्रेशर? ये पार्शियल प्रेशर है ए कंपोनेंट का, वो हमें क्या लेना है? ऊपर लेना है बाय टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन तो कितना है? पी ए कितना था हमारे पास? जब हम सोल्व करके निकाला है पी ए कितना निकाला था? 285.52। कितना निकाला था? 285.52। और टोटल प्रेशर कितना था हमारे पास? 347। कितना है? 347.92। इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना आएगा? 0.82। कितना आएगा? 0.82 हमें यहाँ देखने को मिलता है। और अगर हमें क्या करना है? वाई बी निकालना है। क्या निकालना है? वाई बी। क्या है हमारे पास वाई बी? किसकी है? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन वेपर फेज किसके इक्वल होगा? पीबी बाय पीटी के। तो पीबी कितना निकाला? यहां से सोल्व किया था हमने, कितना आया? 62.4। कितना आया? 62.4 बाय 347.92 है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.18। या फिर इसको यहां सोल्व करने की जरूरत ऐसे नहीं थी हमें मेथड की। हम क्या कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो YA और YB होती है मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है? 1 के। तो YA आप निकाल चुके, कितना है? 0.82। तो YB के लिए क्या करना था आपको? 1 में से जस्ट माइनस करना था। 1 माइनस 0.82 कितना आता आपका? 0.18। आंसर यहां भी आ जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। The boiling point of pure benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point becomes 354.11 Kelvin. Calculate molar mass of the solute. और आपको Kb दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो किसके ऊपर बेस है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारे पास क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वहां फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि डेल्टा जो टीबी होता है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो यहां से हम यूज करते हुए डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आता है केबी, इसी को हम क्या बोलते हैं? इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इनटू एम। एम क्या हमारे पास? मोलैलिटी। एक्सपेंड कर लेते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी। एम क्या हमारे पास? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स में है, और इनटू मास क्या रहेगा हमारे पास? कौन सा मास है ये? ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये अगर ये 1000 ग्राम्स में तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास क्या है? फॉर्मूला यहाँ बनता है। देखिए हमें निकालना क्या क्वेश्चन में? मोलर मास बोला है, निकालने के लिए बोला है मोलर मास, यानी कि ये वाली चीज निकालनी है आपको। तो ये वाली चीज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? यहां कर लेता हूं इसको पुट में। क्या हो जाएगा हमारे पास? ग्राम मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा? इस वैल्यू को यहां कर देते, इसको यहां, तो क्या होगा? के बी इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी क्या होता है हमारे पास? डेल्टा टीबी हम निकाल सकते हैं,
डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, टी सॉल्यूशन में से क्या करना होता है हमें, टी सॉल्यूशन में से क्या माइनस करना होता है, सॉल्वेंट को माइनस करना होता है, टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। टेम्परेचर सॉल्यूशन का कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 354 दे रखा, कितना दे रखा है 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन। इसको माइनस करते तो कितना मिलता है हमें 0.88 केल्विन देखने को मिलता है। जस्ट अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट डाउन करनी है। वैल्यू पुट करिए, के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.53 सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है हमें, सॉल्वेंट का मास क्वेश्चन में दे रखा है 90 ग्राम, कितना दे रखा है 90 ग्राम। डेल्टा टीबी की वैल्यू पुट करिए 0.88 और मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितना 1.80, क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है 1.80 इंटू 1000। जब हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, यहाँ पूरा सोल्व करने के बाद कितना मिलता है आपको 58 ग्राम पर मोल यहाँ देखने को आंसर मिलता है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन किसके ऊपर था हमारा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.520 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर। गिवन KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन पर मोलल। ये क्या है, पर मोलल, स्मॉल m लिख रखा है, पर मोलल है। ये क्वेश्चन भी हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, कौन सी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। हमें क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं, मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है, कितना दे रखा है 0.520 ग्राम हमें दे रखा है। साथ के साथ क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 80.2 ग्राम हमें दे रखा है। और क्या हमें निकालना क्या है, मोलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट है क्या हमारे पास, ग्लूकोज, सोल्यूट क्या हमारे पास ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम पर मोल हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू एम को क्या करेंगे एक्सपेंड कर लेंगे, KF इंटू एम क्या हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम्स में है तो 1000 से हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ये डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, KF की वैल्यू कितनी है 1.86 है हमारे पास, और मास दे रखा कितना था 0.520 था, और इनटू 1000 मोलर मास कितना निकाला हमने 180, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा था हमें 80.2, कितना दे रखा था 80.2 दे रखा था। जैसे इसको सोल्व करते हैं हमारे पास कितना आता है 0.0669 केल्विन यहाँ हमें मिलता है। अब क्या निकालना था हमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना। क्या निकालना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर सॉल्वेंट का माइनस टेम्परेचर सॉल्यूशन का। क्या होता है, सोलवेंट में से सॉल्यूशन का माइनस हमें करना होता है। अब एक बात बताइए मेरे को कि जो यहाँ सोलवेंट है वो कौन है, सोलवेंट कौन है, यहाँ पे पानी है। कौन है सोलवेंट, पानी। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, केल्विन में कितनी वैल्यू होती है इसकी 273.15 होती है। और सॉल्यूशन का क्या है, सॉल्यूशन का अगर उसी की बात करें तो सॉल्यूशन का कितना है वो हमें निकालना। क्या करना है, सॉल्यूशन का हमें निकालना है डेल्टा TF। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करूंगा, सॉल्यूशन को इधर ले आऊंगा, T सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 273.15 माइनस डेल्टा TF। और डेल्टा TF की वैल्यू कितनी निकालती है 0.0669 केल्विन। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे 273
0.15 माइनस 0.0669 यहाँ पुट करेंगे। अब माइनस करने पर कितना मिलेगा 273.0831 केल्विन हमें यहाँ आंसर देखने को मिलता है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर सकते हैं। जो एक क्वेश्चन हमारा CBSE 2010 और 06 यानी कि 2006 में भी आया हुआ है। तो आज हम क्या करते हैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो कुछ ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन को लेके आएंगे।